Hi everyone, welcome back to Dr. Dilshad Rashid's official YouTube channel. Today we will discuss about Caricef syrup. आज हम बात करने वाले हैं कैरिसफ सिरप के हवाले से, इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और तरीका इस्तेमाल के हवाले से कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैरिसफ सिरप को कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी तैयार करती है और ये किस फॉर्म में दस्तयाब है। कैरिसफ सिरप को पाकिस्तान की एक वेल नोन फार्मास्यूटिकल कंपनी सामी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड वाले तैयार करते हैं। और कैरिसफ सिरप दो फॉर्म में दस्तयाब होता है, एक कैरिसफ 100 mg और एक कैरिसफ DS 200 mg यानी कि 200 मिलीग्राम। तो कैरिसफ सिरप में जो जेनेरिक नेम है कैरिसफ सिरप का, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो है सिफिक्सियम। सिफिक्सियम बेसिकली एक थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो ये जो है मुख्तलिफ़ तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके यूजेस की कि आप इसको बच्चों में किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरिसफ सिरप को बच्चों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिफिक्सियम सिरप जो है वो यूटीआई के अंदर जो सस्पेक्टेड बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने में मदद देता है। इस तरह से ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में मदद देता है। इसके अलावा इस सिरप को रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरह से नमूनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया या फेरिंगाइटिस हो गया। इस सिरप को आप बच्चों में नमूनिया के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस यानी कि छाती के बंद होना, छाती से आवाज़ें आने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फेरिंगाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से इस सिरप को आप थ्रॉट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप को गले की इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि टॉन्सिलाइटिस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फेरिंजाइटिस को भी ट्रीट किया जा सकता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया है। इस सिरप को टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इस सिरप को जो है बच्चों में टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस सिरप को एयर इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिरप बेसिकली बच्चों में जो है एयर इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसा कि ओटाइटिस मीडिया को। तो इस सिरप को आप हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों को कोई कट लग गया है, ज़ख़म लग गया है और बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकनी है तो उसके लिए भी आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, जिसकी वजह से ज़ख़म हील करने में जल्दी करता है, तो ज़ख़म जल्दी चढ़ता है। तो ये थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इस सिरप को इस्तेमाल करने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसा कि डायरिया हो सकता है, नौजिया की कंडीशन हो सकती है, डायरिया यानी कि दस्त चलना, इसी तरह से नौजिया, मतली का आना, जी मतलाना, वोमिटिंग, उल्टी भी हो सकती है। इसी तरह से एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, पेट में दर्द भी रह सकती है। इसमें एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि रैशेज़ हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, सूजन हो सकती है और इसी तरह से ब्रीथिंग में मुश्किलात हो सकती है, यानी कि डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग हो सकती है। तो ये इसके एलर्जिक रिएक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें एक हेडेक आ जाता है, सर में दर्द हो सकती है, डिज़ीनेस, चक्कर आ सकते हैं और फटीग यानी कि थकावट हो सकती है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, प्रिकॉशंस की, कि कौन से लोग इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो बच्चे जो इससे हाइपर सेंसिटिव हों वो इसको इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। जिनको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं सच एज़ रैशेज़ या इचिंग या फिर सांस में तकलीफ़ होती है इस सिरप के इस्तेमाल से, वो इस सिरप को बिल्कुल यूज़ ना करें। इसके अलावा किडनी फंक्शन जिनको जो है किडनी का प्रॉब्लम है, तो वो भी अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब बात करते हैं इसकी डोजेज की कि इसकी डोज़ किस तरह से देनी चाहिए। जो बच्चों के लिए जो रिकमेंडेड डोज़ है वो डिपेंड करती है उनकी एज पर और उनके वेट पर, लेकिन जो है वो 8 से 12 mg जो है पर केजी पर डे के हिसाब से बच्चों में 1 से 2 डोज़ों में डिवाइड की जा सकती है। और इसके अलावा जो डोज़ है वो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं बच्चों के मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से, उनके इन्फेक्शंस के हिसाब से। आपने जो है बच्चों को उसी तरह से मेडिसिन देनी है जिस तरह से आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं।
हमेशा दवाई इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छी तरह से हिलाएं। उसके बाद एक कप या चम्मच जो है उसमें अच्छी तरह से मैयर करके फिर बच्चों को यूज़ कराएं, पिलाएं। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट कैरिसिफ सिरप। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।